अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर का टॉपिक करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, थोड़ा सा तो हमने टूल्स के बारे में पढ़ा था लेकिन इसमें थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स में आपके पास लैंग्वेज एडिटर्स होते हैं जिसमें आपके पास जो है कोडर्स जो होते हैं जो कोड लिखते हैं वो कोड को इसमें लैंग्वेज एडिटर जैसे आपके पास नोट पैड है या विजुअल स्टूडियो कोड है, इसमें अपने कोड्स को लिखते हैं। फिर अगर उनमें कुछ उन्होंने एडिटिंग करनी, कुछ चेंजिंग करनी, उनको चेंज करते हैं और फिर उस कोड को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ट्रांसलेटर भी इसमें आएगा। ट्रांसलेटर में हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे पाइथन है, तो पाइथन को वो जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में मतलब कि बाइनरी 0 1 वाली फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसमें डिबगर्स भी होते हैं कि जो आपके पास मिस्टेक होती है उसको सॉल्व किया जाता है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ जो आपके पास ब्लैक पेंसिल से पहले चीज़ें लगी हुई हैं, ये मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर लगाए हुए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, तो इससे परेशानी ना कि किस लिए ये बी वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर प्रोग्राम्स। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स होते हैं ये एक तरह के प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस होती हैं दैट असिस्ट इन वेरियस स्टेजेस, जो मुख्तलिफ स्टेजेस में हमारी मदद करती हैं ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएशन। जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हो तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस में हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, हमारी मिस्टेक्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। टूल मसले को हल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दे आर यूज्ड, इनको इस्तेमाल किया जाता है टू राइट, एडिट, टेस्ट, डिबग एंड मैनेज कोड। ठीक है, राइट एडिट आ जाएगा लैंग्वेज एडिटर्स में। ठीक है, और टेस्टिंग भी इसमें ही आ जाएगा। डिबग ये डिबगर्स वाले में आएगा, जो थर्ड वाला हम इसका पॉइंट पढ़ेंगे। एंड मैनेज कोड, और कोड को मैनेज करते हैं। इंश्योरिंग दैट सॉफ्टवेयर फंक्शंस करेक्टली एंड एफिशिएंटली, उस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है अच्छे तरीके से दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है और बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास टूल होगा लैंग्वेज एडिटर्स। लैंग्वेज एडिटर्स में आपको लैंग्वेज एडिटर्स को हम लोग कहते हैं कोड एडिटर्स, जिसमें ये हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसमें डिवेलपर जो होता है अपने कोड को लिखता भी है, उसको एडिट भी करते हैं और फिर उसको जो है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करता है। तो कहते हैं लैंग्वेज एडिटर्स इज आल्सो नोन एज कोड एडिटर्स। ये इसको कोड एडिटर्स भी कहते हैं। ये वो आर टूल्स दैट हेल्प डिवेलपर्स, ये वो वाले टूल्स होते हैं जो डिवेलपर्स की हेल्प करते हैं राइट एंड एडिट कोड को लिखने में, और उसमें फिर अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको एडिट मतलब उसको करेक्ट करने में इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। एग्जाम्पल इसमें आपको दे रहा है, कहता है नोट पैड आपके पास, नोट पैड प्लस प्लस। ये भी आप जो है बहुत से लोगों ने जो है अपने लैपटॉप पे ये इंस्टॉल की होती है ऐप। ये क्या है, एक सिंपल येट पावरफुल कोड एडिटर। ये आपके पास एक पावरफुल कोड एडिटर है जिसमें आप कोड्स को लिख सकते हो। ज्यादा लोग यूज करते हैं वीएस कोड को, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड को। तो कहते हैं ये आप पॉपुलर एडिटर, ये सबसे पॉपुलर या मशहूर एडिटर है विद मैनी एक्सटेंशन। इसमें आपको एक्सटेंशन भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं जिसको हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स में क्या करना है कि जैसे आपकी लैंग्वेज है पाइथन है, उसको वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करेगा। तो कहते हैं ट्रांसलेटर्स आर टूल्स, ये वो वाले टूल्स हैं दैट कन्वर्ट, जो चेंज करते हैं, बदलते हैं कोड रिटन, जो कोड लिखा होता है इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक जुबान में, इनटू अनदर लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कहते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करता है जिसको कंप्यूटर समझ सके, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करेगा। ठीक है, कहते हैं ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हमारी लैंग्वेज है कंप्यूटर हमें जो आती है वो पाइथन हमें आती है, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा जो कि बाइनरी कोड होगा 1001 की फॉर्म में, दैट कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट। अब कंप्यूटर को तो बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, ट्रांसलेटर ने उसको बाइनरी जो है लैंग्वेज में चेंज कर दिया मशीन की लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर जो है उसको पढ़ के उस हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन कर देगा। ठीक है, उस चीज़ को आपको परफॉर्म करके दिखा देगा। उसके बाद इंटरप्रीटर्स है। इंटरप्रीटर्स में आपके पास क्या होता है कि ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन। अगर आपने ये एक लाइन में कोड लिखा है तो वो एक लाइन का कोड की पहले ट्रांसलेशन कर देगा, फिर अगली लाइन पे आएगा उसकी ट्रांसलेशन करके देगा। इसके मुकाबले कंपाइलर्स जो हैं कंप्लीट, अगर आपने 3 to 4 जो है लाइंस का कोड लिखा है तो एक दफा इसको जो है आपको ट्रांसलेट कर देगा। तो कहता है कंपाइलर जो होता है ट्रांसलेट द इंटायर कोड एट वंस, सारे कोड को एक ही दफा जो है वो क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रीटर में आप पाइथन इंटरप्रीटर की एग्जांपल हो गए, और इसमें जीसीसी जो कि सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए ये जो है कंपाइलर यूज किया जाता है, जीसीसी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है डिबगर्स। डिबगर्स जो है आर टूल्स दैट हेल्प डिवेलपर्स फाइंड एंड फिक्स एरर। डिबगर्स मतलब डिबगिंग जो होती है, मतलब कि जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं या कोई कोड लिख रहे होते हैं उसमें अगर कोई आपके पास एरर आ जाता है उसको फाइंड करता है और फिर उसको सॉल्व करके देता है।
कहते दी पर्पज ऑफ डिबगर्स इज टू अलाउ डिवेलपर्स, डिबगर्स का जो पर्पज होता है ना, ये क्या करता है, ये जो डिवेलपर्स होते हैं उनको अलाउ करता है कि वो टू टेस्ट देयर कोड, कि वो अपने कोड को एक दफ़ा टेस्ट कर ले कि आया उन्होंने कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई है, एंड आइडेंटिफाई और शनाख्त कर सके वेयर एरर्स, जहाँ कोई अगर उन्होंने मिस्टेक कर दी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में ले लें जीडीबी में आपके पास GNU डिबगर होता है, ये भी सी या C++ के लिए होता है। ठीक है, ये तो हमने कंपाइलर पढ़ा था, अब हम डिबगर पढ़ रहे हैं कि C++ में आप लोग जो है GNU यूज़ करते हैं, जो कि मिस्टेक को कोड लिखते हुए जो होती है उसको ढूंढता है और उसको सॉल्व करता है। फिर VS स्टूडियो डिबगर भी आपके पास होता है, मतलब कि जब VS कोड आप लोग लिख रहे होते हो तो उसमें आपके पास इंटीग्रेटिंग विद VS स्टूडियो IDE इंटीग्रेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में, तो आपके पास VS स्टूडियो के लिए हम लोग IDE सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, IDES आपके पास क्या है, आपने यहाँ जो है रीडिंग की कि आपके पास टूल्स में लैंग्वेज एडिटर्स होता है, ट्रांसलेटर्स होता है, डिबगर्स होता है। अब ये सारी जो है आपके पास अगर आपको एक पेज में मिल जाए तो वो पेज आपके पास कौन सा होगा, IDEs का। ठीक है, इसमें आपको सारे के सारे टूल्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो कहता है IDEs आर कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सूट्स दैट प्रोवाइड्स, कहता है ये मुकम्मल सॉफ्टवेयर के टूल्स का ग्रुप है जो क्या प्रोवाइड करता है, ऑल द टूल्स, वो सारे के सारे टूल्स नीडेड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो आपको चाहिए होती है इन वन प्लेस, एक ही जगह पे। IDE इंटीग्रेट्स वेरियस डेवलपमेंट टूल्स, कहता है IDE जो है इसमें जो है मुख्तलिफ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, जैसे आपके पास एडिटर्स हैं। ठीक है, एडिटर में आपका लैंग्वेज एडिटर भी आ सकता है, कंपाइलर के बारे में पढ़ा हमने, डिबगर्स के बारे में भी हमने पढ़ा इसी वीडियो में, या वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब देखें आपके वर्जन जो होते हैं वो टाइम के साथ साथ अपडेट हो रहे होते हैं, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, टू स्ट्रीम लाइन दी डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसको डेवलपमेंट प्रोसेस को एक ही लाइन के ऊपर रखिए, ना कि आपको बार बार जो है आप कंफ्यूज हों कि अभी मेरे पास पीछे ये मसला है, ये मतलब इस तरह से आपको एक स्ट्रीम लाइन में रखता है। कहते हैं एन IDE ऑफर्स अ यूनिफाइड इंटरफेस वेयर डेवलपर्स कैन राइट टेस्ट एंड डिबग देयर कोड एफिशिएंटली। कहते हैं IDE आपके पास एक ऐसा इंटरफेस है, एक ही इंटरफेस है जिसमें डेवलपर लिख भी सकता है, टेस्ट भी कर सकता है, उसके एरर को फाइंड भी कर सकता है, उसको हल करके फिर कोड को जो है बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो आप यूज़ कर सकते हो C++ डेवलपमेंट के लिए एंड नेट के लिए, NET के लिए। ठीक है, उसके बाद पेज आम है आपके पास, ये प्रेफर्ड किया जाता है पाइथन डेवलपमेंट के लिए, इसमें आपको सारे के सारे टूल्स मिल जाते हैं जब आप पाइथन लैंग्वेज में कुछ लिख रहे होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास कुछ सोर्सेज होते हैं या प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ऑफलाइन तो वो होंगे जो आपने अपने जो है उस लैपटॉप वगैरह में जो इंस्टॉल किए होंगे, जैसे हम विजुअल स्टूडियो जो है हम लोग ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, उस पर हम लोग आराम से कोडिंग करते रहते हैं। और कुछ होते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन के लिए आपको नेट चाहिए होता है, और फिर आप जब तक आपके पास नेट होता है तब तक ये जो प्लेटफॉर्म है ये वर्क करते हैं। ठीक है, आप इस पर वर्क कर सकते हो। तो कहते हैं दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट, ये हमें वो माहौल देते हैं वे डेवलपर्स कैन राइट रन एंड टेस्ट देयर कोड, जहाँ डेवलपर्स अपने कोड को लिख सकते हैं, उसको चला सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपके पास क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, असेसिबल वाया दी इंटरनेट, जो इंटरनेट के साथ ही आप जिनको चला सकते हो, जैसे आपके पास है रेपल इट या गिटपोर्ट वगैरह, ये सारे आपको ऑनलाइन ही, जब आपका नेट आपके पास होगा तभी ये चलेंगे। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स ऑन अ कंप्यूटर, जैसे लोकल इंस्टॉलेशन ऑफ IDEs, जैसे आप IDEs में VS स्टूडियो को इनको आप जो है पहले से ही क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में जो है आपने इंस्टॉल किए होते हैं, जिनकी इंस्टॉलेशन आपके कंप्यूटर में पहले से हुई होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सोर्स कोड रिपोजिटरीज। अब सोर्स कोड क्या होता है कि असल कोड जो डेवलपर ने लिखा होता है, और रिपोजिटरीज होता है जहां उस कोड को स्टोर किया जाता है। तो कहते हैं सोर्स कोड रिपोजिटरीज आर प्लेटफॉर्म, ये वो वाले प्लेटफॉर्म है वेयर डेवलपर्स कैन स्टोर मैनेज एंड ट्रैक चेंजेस टू देयर कोड। ये आपके पास वो जगह होती है जहां डेवलपर्स जो अपना कोड को स्टोर भी कर सकते हैं, फिर उनको टाइम के साथ जो है मैनेज भी कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ चेंजिंग इसमें हुई है। फिर कहते हैं रिपोजिटरीज हेल्प इन वर्जन कंट्रोल, ये भी आपके पास टाइम के साथ जो है वर्जन जो आपके पास चेंज हो रहा था उसको अपडेट करने में मदद करता है, अलोइंग हेल्प मल्टीपल डेवलपर्स टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट कन्फ्लिक्ट्स। और इसका ये फायदा होता है कि मल्टीपर्स एक ही वक्त में कई ज़्यादा डेवलपर्स उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आप लोग गिटहब की, ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है,
उसके बाद बिट बकेट जो है यूज फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक रिपोजिटरीज। आपके पास प्राइवेट आप कोई काम कर रही है, पब्लिकली जो है उसको मेंशन कर रहे हो या चीज़ों को स्टोर आपने किया, उसमें ये आपका हेल्प आउट करता है। तो इसके बाद बच्चों जो है अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद हम लोग इन सारी वीडियोस को मिला के एक वन शॉट वीडियो जो लेक्चर है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और सपोर्ट करना है कि ये आपके पास इस बुक को कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं रखा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।